वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना में खाद की कमी की सूरत हाल पर आज भी पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस के एमपीज ने एहतजाज किया, जिसमें वायनाड की रुकने पार्लियामेंट व कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। इन अरकान पार्लियामेंट ने रियासत के लिए मरकज की जानिब से खाद का कोटा मुकम्मल तौर पर फराहम न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए रियासत के लिए दरकार खाद का कोटा फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से एकदेहती का इजहार प्रियंका गांधी ने करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। इन एमपीज ने बैनर के साथ एहतजाज किया, जिसमें लिखा गया था कि तेलंगाना के किसान यूरिया की मुकम्मल सप्लाई का मुतालबा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने मंगल को रियासती असम्बलियों से मंजूर शुदा बिलों की मंजूरी के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर करने से मुतालिक सदर के रेफरेंस पर समाअत शुरू की। चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर की आईनी बेंच ने तमिलनाडु और केरला की तरफ से जाहिर किए गए खदशात को दूर करने की कोशिश की। 5 रुकनी बेंच ने कहा कि 13 मई 2025 को सदर के रेफरेंस का जवाब देने से बिलों की मंजूरी की आखिरी तारीख पर तमिलनाडु रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेंच ने कहा कि हम ये फैसला नहीं कर रहे कि तमिलनाडु का फैसला दुरुस्त है या नहीं। हम इस मामले पर फैसला नहीं कर रहे, हम सिर्फ सदर के जरिए दिए गए रेफरेंस का जवाब दे रहे हैं। अदालत उज़्मा ने यह तबसरा उस वक्त किया जब तमिलनाडु और केरला हुकूमतों की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने खुद सदर के रेफरेंस की कबूलियत पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस गोई की सरबराही में बेंच ने कहा कि अगर सदर खुद सदर के रेफरेंस के जरिए राय मांग रहा है तो इसमें गलत क्या है। अदालत उज़्मा सिर्फ मशावरती दायरे इख्तियार के तहत काम कर रही है। बेंच ने कहा कि अदालत सिर्फ कानून पर अपना नुक्ते नज़र जाहिर करेगी और तमिलनाडु केस पर कोई फैसला नहीं देगी। बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव SIR के अमल से दस्तबरदारी और वोट चोरी के मामले पर अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई मंगल को दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही प्रोसीडिंग ऑफिसर दिलीप सायका ने 3 इल्तवा के बाद 4 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन जमातों के अरकान पहले की तरह हंगामा आराई करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आराई के दरमियान वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बिल को मंजूर करने की तजवीज़ पेश की, जिसे सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। प्रोसीडिंग ऑफिसर सायका ने कहा कि हंगामा आराई करने वाले अरकान से कहा कि वो शोर मचाकर कार्रवाई में खलल ना डाले, अपने अपने मुकामात पर जाएं। इनकी अपील की अरकान पर कोई असर नहीं पड़ा और वो नारे लगाते हुए शोर मचाते रहे। इस पर प्रोसीडिंग ऑफिसर ने कहा कि अरकान ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते और उन्होंने बुध की सुबह 11 बजे तक कार्रवाई मुलतवी कर दी। अपोजिशन जमातों के इंडिया इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार करार दिया। रेड्डी के नाम का ऐलान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को यहां इत्तेहाद की एक मीटिंग के बाद किया। रेड्डी का मुकाबला हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से होगा। नायब सदर के इंतखाब के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और वोटिंग 9 सितंबर को होगी। इसी दिन वोटों की गिनती होगी। नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के तमाम अराकीन और लोकसभा के मुंतखब अराकीन पर मुश्तमिल होता है। NDA के पास इलेक्टोरल कॉलेज में हिमायती अराकीन की अक्सरियत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को अपोजिशन जमातों से नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन की हिमायत करने की अपील की। यहां पार्लियामेंट हाउस के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा NDA के अराकीन पार्लियामेंट की मीटिंग में मोदी ने तमाम अपोजिशन जमातों से अपील की कि वो राधाकृष्णन की हिमायत करे और उन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब करे। इस मीटिंग में
एनडीए की तमाम इत्तेहादी जमातों के एमपीज को मदऊ किया गया था। इसमें वज़ीर आज़म ने राधा कृष्णन का एनडीए के अरकान पार्लियामेंट से तारुफ भी कराया। मालूमात के मुताबिक राधा कृष्णन 20 अगस्त को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इस दौरान मोदी और एनडीए की इत्तेहादी जमातों के मेंबरान पार्लियामेंट के भी मौजूद रहने का इम्कान है। एनडीए ने नायब सदर के इंतखाब के लिए अपनी हिकमत अमली को हुतमी शक्ल दे दी। इस सिलसिले में पीर की देर रात गए मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की रिहायशगाह पर एक अहम मीटिंग हुई और फैसला किया गया कि राधा कृष्णन बुध की सुबह 11 बजे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के तिरंगे की शान और बच्चों का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन से महफूज है और इसे कभी भी वोट चोरी के जरिए गजब नहीं किया जा सकता। मिस्टर गांधी ने एक्स पर एक बच्चे और तिरंगे के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि जमहूरियत और आइन महफूज रहेंगे तभी तिरंगे की इज्जत बरकरार रहेगी और मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। इंडिया इत्तेहाद की वोटर हुकूक यात्रा का आज तीसरा दिन है। पीर के रोज गयाजी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए गांधी बिहार असम्बली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव और दीगर इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं के साथ वजीरगंज पहुंचे थे। मंगल की सुबह वजीरगंज में गांव वालों के साथ एक मीटिंग के बाद इत्तेहाद के काफिले के हमरा गांधी नवादा के लिए रवाना हुए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हुकूमत पर तिरंगा घपला करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क के लाखों शहीदों की तौहीन की है। एएपी ने दिल्ली में करोड़ रुपए के मुबैना तिरंगा खरीदारी घपले को लेकर बीजेपी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए। सीनियर एएपी लीडर संजय सिंह ने मंगल को कहा कि दिल्ली में तिरंगा झंडों की खरीदारी में रेखा गुप्ता हुकूमत के घपले के बाद अब बीजेपी की फर्जी बुलवतनी बेनकाब हो गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी हुकूमत को 4 करोड़ रुपए के 7 लाख तिरंगे तकसीम करने थे, लेकिन इसने टेंडर में तयशुदा साइज से छोटे तिरंगे तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही नहीं, 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगे पहुंचाना था, लेकिन हुकूमत ने 16 अगस्त को टेंडर खोला और टेंडर खोलने से पहले ही कंपनी ने बीजेपी हुकूमत को 60 रुपये के झंडे की बजाय 15 रुपये की कीमत का झंडा फराहम किया। सिंह ने कहा कि तिरंगा परचम में घपला करके बीजेपी ने मुल्क के लाखों शहीदों की तौहीन की। इस स्कैंडल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। वारे बेईमानो, तुमने तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी नाक कटा दी, पूरे देश में नाक कटा दी। वो तिरंगा जहां जहां फहराया गया होगा, जिन जिन भाजपा के लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा लिया होगा, शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा रोई होगी, शहीद अशफाकुल्लाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मरकजी एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के जरिए करोड़ रुपये मालियत की मंशियात जब्त किए जाने के मामले पर अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने रियासती हुकूमत पर सख्त सवालात उठाए। डीआरआई ने तकरीबन 1 साल के अंदर दूसरी बार कार्रवाई करते हुए 16 अगस्त को भोपाल में एक खुफिया मेफेड्रन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए कामयाबी हासिल की। इस मुनज़्ज़म कार्रवाई को ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक का नाम दिया गया था। इस कार्रवाई में सूरत और मुंबई पुलिस ने भी डीआरआई का ताउन किया। डीआरआई ने मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में मुतादिद मुकामात पर छापे मारे और इस गैंग के 7 अहम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मरकजी हुकूमत ने कल इस कार्रवाई की तफसीलात आम की। इस मामले पर तबसरा करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने आज कहा कि भोपाल में एक और गैर कानूनी मंशियात फैक्ट्री पकड़ी गई। 92 करोड़ रुपये मालियत की 61.2 किलोग्राम एमडी ड्रग बरामद की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि
ये करोड़ों का कारोबार सरकार की सरपरस्ती के बगैर नामुमकिन है। DRI को इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि सूरत और मुंबई से भोपाल में हवाले के जरिए रकम मुंतकिल की जा रही थी। इस माली लेन देन के जिम्मेदार गिरोह के एक करीबी साथी को सूरत से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी DRI और गुजरात पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भोपाल के बाग सोनिया थाने इलाके में एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था और करोड़ रुपये मालियत की MD ड्रग बरामद की थी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान और चीन की आला क़यादत के दरमियान बातचीत के बाद से बाहमी ताल्लुक़ात मजबूत हुए हैं और इससे दोनों ममालिक को मुस्बित सिमत में आगे बढ़ने में मदद मिली। डोभाल ने हिंदुस्तान के दौरे पर आए चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ मंगल को यहाँ ख़ुसूसी नुमाइंदा सतह पर 24वीं दौर की मीटिंग से कबल अपने इब्तदाई बयान में वांग और इनके वफद का खैर मकदम किया और कहा कि गुज़िश्ता 9 महीनों में सरहदों पर अमन और हम-आहंगी की वजह से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 महीनों में एक मुस्बित रुझान रहा, सरहदों पर सुकून रहा, अमन और हम-आहंगी कायम हुई। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। हम अपने कायदीन के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने गुज़िश्ता अक्टूबर में काज़ान में एक नई सिमत का तयन किया है और इसके बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ। नांदेड़ जिले में लगातार बारिश के दौरान हसनल गांव की 3 खवातीन की नाशें सैलाबी पानी से बरामद की गई, जिससे मुकामी आबादी में खौफ व गम की माहौल छा गया। ज़राए ने बताया कि साना इलाके में होने वाले मौसलाधार बारिश का नतीजा है। इत्तला के मुताबिक खवातीन बारिश से पैदा होने वाले शदीद पानी के रेले में बह गई और जांबर न हो सकी। मुखेर तालुके में दरियाए लुंडी के तबाहकुन अंदाज में बहने से आसपास की ज़मीनें ज़ेर-आब आ गई, जिसके नतीजे में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ सैलाब में मवेशियों को भी बुरी तरह मुतासिर किया, जिससे किसान और दही बरादरी बड़ी मुश्किल में फंस गई। गांव की खवातीन ने एक दर्दनाक मंजर के दौरान हसनल के करीब सोजे हुए पानी से नाशों को निकालने में अहम किरदार अदा किया। इंतजामिया ने इस वाक़ये को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए नुकसान का जायजा लेने का अमल शुरू कर दिया। बारिश के सिलसिले के जारी रहने की वजह से रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। माशरे से मंशियात की बैक के लिए जंग को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के सोयाबुग इलाके में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि पुलिस पोस्ट सोयाबुग की एक टीम ने गलवानपुरा क्रॉसिंग पर एक नाका लगा दिया और इस दौरान एक मशकूक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से कुछ ममनुआ मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और ममनुआ मवाद को जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदा की शनाख्त मुजम्मिल अहमद खान वल्द मोहम्मद अयूब खान साकिन बट्टा हर के तौर पर की गई। बयान में कहा गया कि सिलसिले में पुलिस स्टेशन बडगाम में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को व्हाइट हाउस में 2 तरफा मुलाकात की। ज़ेलेंस्की के साथ नामानिगारों के सवालात का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पुतिन रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और अमन को यकीनी बनाने के लिए यूक्रेन और तमाम फ़िरक़ों के साथ मिलकर काम करेंगे। इनका कहना था कि यूक्रेन में जंग के हल के लिए पेशरफ्त हो रही है और इसकी तरफ से मांगी गई हिफाजती ज़मानतें फराहम की जाएगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जंग को सिफारती तौर पर ख़त्म करने के ख्याल की हिमायत करते हैं और इससे फ़रीक़ी इजलासों के लिए तैयार है। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानतें कबूल करने पर इत्तेफाक किया है, जो इन अहम नुकात में से एक है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, और कहा कि पुतिन इसका हल तलाश करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने सिक्योरिटी के इस बारे में अमेरिका की तरफ से एक मजबूत इशारा दिए जाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अगर ट्रंप मुमकिन से फ़रीक़ी इजलास में शिरकत कर सकते हैं तो यूक्रेन को खुशी होगी।
अमेरिका के यूटा में इतवार की रात फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गया। मुकामी मीडिया ने ये इत्तला दी। मीडिया के मुताबिक पड़ोसी बर्गम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने पीर को एक प्रेस रिलीज में कहा कि टेरेमोंटन शहर में घरेलू तशद्दुद के एक मामले में किसी शख्स के कई बार 911 पर कॉल करने पर ट्रेमटन गार्डलैंड पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान ने कार्रवाई की। इत्तला के मुताबिक एक शख्स बंदूक लेकर बाहर आया और पहले अफसर को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। पहले अफसर की मदद करने आए दूसरे अफसर को भी इस शख्स ने गोली मार दी, जिससे इसकी भी मौत हो गई। इस शख्स ने बॉक्स एल्डर काउंटी शरीफ से दफ्तर के एक डिप्टी की गाड़ी पर कई राउंड फायर किए। फायरिंग से वो और इसका कुत्ता जख्मी हो गया। इत्तला के मुताबिक राहगीरों ने इस शख्स को हथियार नीचे रखने पर आमादा किया और जाए वक़ू पर मौजूद दीगर अफसरान ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। यूटा के गवर्नर ने एक्स पर एक पोस्ट में इसे एक खौफनाक और अलमनाक वाक़या करार दिया और इस बहादुर कानून नाफिज करने वाले अफसरान के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम। पी श्रीनिवास रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने फोटोग्राफरों को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में आला ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। गणेश उत्सव के मौके पर मुनासिब इंतजाम करने की दी हिदायत। कांग्रेस हुकूमत के दौर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को शदीद खतरा लाहक। हैदराबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव का रद्द-ए-अमल। रंगारेड्डी जिले के अमंगल तहसीलदार दफ्तर और विकाराबाद जिले के तांडूर म्युनिसिपल ऑफिस पर एसीबी का धावा। हुकाम ने तहसीलदार, सर्वेयर और सीनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। रियासत में खाद की किल्लत के लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार। कांग्रेसी कायदीन के मुतज़ाद बयानात। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग के बायस भी मुश्किलात। रियासती हुकूमत की नाअहली और लापरवाही के बायस किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मसले की अदम यकसुई की सूरत में शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करने तेलंगाना जागृति कायदीन का ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। लोकसभा में अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामे के दरमियान बिल को मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन जमातों अरकान की हंगामा आराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा,
Dubai, Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.